हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ हम लोग यूपी आर ओ 2023 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सेकेंड पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और वीडियो शुरू से करने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खास करके जो प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले छात्र हैं उन लोगों से, कि आज जो है 11 बजे लोक सेवा आयोग पर धरना देने के लिए वहाँ पे बुलाया गया है। जिसका मुख्य वजह यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन कराया जा रहा है और जो पेपर यूपी पीसीएस और आरओ का एक से अधिक शिफ्ट में कराया जा रहा है, उसको लेकर के वहाँ पे आयोग जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पे अपनी बात रखनी है। और वहाँ पे एक ये बेसिकली यही कहना है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और देखिए, अगर आज आप लोग गए वहाँ पे नहीं गए तो यह आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और यह आपकी लड़ाई है। अगर आप खुद अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई तीसरा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। और अगर आज नहीं गए, आज चुप रहे, तो फिर पता नहीं और कितने सालों तक 8x10 10x8 के रूम में बिताना पड़ जाए। तो यह आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है। इसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जितना ज़्यादा हो सके, खास करके जो प्रयागराज पास में है वहाँ से जा सकते हैं। इलाहाबाद के रहने वाले जो छात्र हैं वहाँ पे ज़रूर पहुँचे, क्योंकि यह सीधे आयोग का मनमानी है। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खास करके देखिए, जो लोग इस पे सीरियस कैंडिडेट हैं, जो यूपी पीसीएस आरओ के लिए खास करके लगे हुए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे, इसका उन्होंने कोई भी जो एक क्राइटेरिया है, कोई भी जो एक एग्जाम्पल है वो सेट नहीं किया है। उसके साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम होता है उसमें आप लोग देखते हैं जो नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे होता है। कोई बच्चा जिसका 60 क्वेश्चन सही है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट आता है पता चलता है उसके जो है बढ़ कर के हो गए हैं 90 नंबर हो गए हैं। ठीक है, उसका परसेंटाइल 99 पहुँच गया है। जिनका अच्छा खासा हुआ रहता है उनका परसेंटाइल कम हो जाता है। तो ये जो है ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि आयोग अपनी मनमानी करे, जैसे चाहे वैसे कर दे। यहाँ पे पॉइंट 1 से बच्चों का सिलेक्शन होता है, पॉइंट 1 से जो है रुक जाता है। ठीक है, 1 नंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यह सीधे सीधे मनमानी है। और अगर आज, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँच करके आयोग के सामने अपनी बात रखें। और इसमें कोई किसी का नेता नहीं है और कोई किसी के भरोसे नहीं है। आप लोग अगर यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग स्वयं इतने सक्षम हैं, इतने जानकार हैं और अपने भविष्य को लेकर के आप लोग मतलब तत्पर हैं। आपको अपने भविष्य की चिंता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत आपको पता है। और अगर ये प्रोसेस रहा नॉर्मलाइजेशन 2 से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने का, तो मान कर चलिए कि यूपी पीसीएस या फिर आरओ मेंस इंटरव्यू तक पहुंचना तो दूर, ये जो प्री एग्ज़ाम है इसको ही निकालना अपने आप में बहुत चुनौती हो जाएगी। और जो जो लोक सेवा आयोग है इसके मेंस के पेपर लीक हो जाते हैं। अब प्री की बात कर रहे हैं, प्री में क्या ही कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अभी समय है। आज 11 बजे तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 11 बजे तक ज़रूर वहाँ पर पहुँच करके आयोग के सामने अपनी बात रखें कि जो भी हो रहा है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ऐसा नहीं होने देना है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रूर पहुँचे। उसके साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहें, प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहें और जो आपके नोट्स हैं, सिलेबस हैं, उसको कवर करते रहें। बाकी जो भी अच्छे कंटेंट हैं मार्केट में, जो अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आप सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विकल्पों में दिए गए शब्द कौन सा एक विशेषण है? अर्जुन, आराधना, अमित या फिर आराध्य। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन विशेषण है? इसमें देखिए, अगर हम बात करें आराध्य का, आराध्य जो है एक विशेषण शब्द है जिसका विशेषण विशेष से क्या होता है? आराधना। आराधना इसका विशेष से होता है आराधना। बाकी अर्जुन और आराधना, अमित, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो है आपके विशेष से हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें अगर हम कुछ और देखें तो अर्जुन, अमित, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा से बना है। आराधना क्या है? विशेष से शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण नहीं है? डरपोक, तटीय, जटा या फिर तुष्ट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जटा जो है यह आपका विशेषण नहीं है। जटा क्या है? जटा विशेषण नहीं। इसमें अगर अन्य की हम देखें, डरपोक डर का विशेषण है, तटीय तट का विशेषण है, और तुष्ट जो है तुष्टि का विशेषण है। तो इसमें जो क्या पूछा है कि कौन विशेषण नहीं है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जटा। यह विशेषण नहीं है। यह जो है जटा क्या है? जटा जो है विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण हो जाएगा जटिल। जटिल इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष्य शब्द है? जीवन, जैविक, कुटिल या फिर जादूगर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। इसमें जीवन जो है यह आपका विशेष्य शब्द है। जीवन विशेष्य शब्द है। जीवन जो है विशेष्य है जिसका विशेषण होता है जीवित। जीवन का विशेष्य जो है जीवित होता है। ठीक है, जीवित होता है। बाकी अगर हम जैविक की बात करें, जैविक जो है यह किसका विशेषण है? यह जो है जीव का है। जर्जरता, ज्योति से ज्योतिषी, छाया छायादार, जरूर जरूरी। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द नहीं है? ज्वाला, जोगी, ज्योतिष या फिर संयम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयमी। संयमी जो है यह विशेष शब्द नहीं है। संयमी शब्द विशेषण है। ज्वाला विशेष शब्द है जिसका विशेषण ज्वलित होता है। जोगी भी विशेष है जिसका विशेषण होता है जोगिया। ज्योतिष विशेष है और इसका विशेषण ज्योतिषी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तरण का तरणीय, तृष्णा का तृष्णवान, तंद्रा का तंद्रीय और दंपति का दाम्पत्य। कौन सा जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है या गलत है या बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तंद्रा का तंद्रीय नहीं होता है। तंद्रा का विशेषण तंद्रील होता है। क्या होता है? तंद्रील। तंद्रा का विशेषण तंद्रील होता है। बाकी जो विकल्प दिए गए वो सभी सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कुछ विशेष और विशेषण दिए गए, इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित है यह बताना है। भूमि का भूमि, फल का फलीय, प्राचीनता का प्राचीनतम और प्रविष्य का प्रविष्ट। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवेश का प्रविष्ट होता है। प्रवेश का जो विशेषण है प्रविष्ट होता है। ठीक है, भूमि जो है यह भौम का है, फल का फलद या फलप्रद का, प्राचीनता का है प्राचीन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयल की आवाज़ के समान के लिए विशेषण शब्द क्या होगा? मधुर, काला, तेज या फिर डरपोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयल की आवाज़ सा अर्थात मधुर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है, इसमें कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है? यह लड़का पढ़ता है या फिर विद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है यह क्या है? यह एक विशेषण है। ठीक है, यह शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हर एक नेता एक एक अपराधी में, हर एक नेता एक एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर प्रत्येकवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर एक लड़का एक एक अपराधी में प्रत्येकवाचक विशेषण का उपयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनीत की गाड़ी पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी शब्द क्या है? विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक विशेषण शब्द है। ठीक है, सुनीत की गाड़ी पुरानी है, जिसमें पुरानी किसकी विशेषता बता रहा है? गाड़ी की विशेषता बता रहा है कि गाड़ी पुरानी है या फिर नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? विशेषण। और इसमें भी अगर पूछ ले कौन सा विशेषण है तो यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जो गाड़ी की विशेषता, गाड़ी का गुण बता रहा है। ठीक है, गुण अवगुण बता रहा है कि यह गाड़ी नई है, पुरानी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मुखर का विलोम क्या होता है? प्रखर, मौन, प्रत्यक्ष या फिर विमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुखर का विलोम होता है मौन। मुखर शब्द का विलोम मौन होता है, जबकि प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष, विमुख का विलोम होता है उन्मुख। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सूक्ष्म का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? बारीक, छोटा, स्थूल या फिर समष्टि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है, जबकि छोटा का विलोम बड़ा और व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अनंत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अंत, शांत, ससीम या फिर शांत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत का विलोम संत नहीं होता है। ठीक है, अनंत का जो अर्थ है मतलब जिसका अंत न हो, और इसका विलोम जैसे अंत हो गया, शांत हो गया, ससीम हो गया। शांत का विलोम जो है अशांत और ससीम का विलोम असीम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। शाश्वत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है? नश्वर, अनश्वर, अस्थायी या फिर सामान्य। शाश्वत का विलोम क्या है? देखिए शाश्वत का विलोम जो है वो हो जाएगा आपका नश्वर।
शाश्वत मतलब जो हमेशा विद्यमान रहे, और नश्वर जो समाप्त हो जाए। ठीक है, शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला या नश्वर। ठीक है, हमेशा रहने वाला जिसका विलोम होता है नश्वर, और अनश्वर का जो विलोम है वो भी नश्वर ही होता है। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। राजा का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? रानी, प्रजा, मंत्री या फिर रंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजा का जो विलोम है वो मंत्री नहीं होता। राजा का रानी भी हो सकता है अगर लिंग के अकॉर्डिंग बदले। ठीक है, राजा का प्रजा भी हो सकता है, राजा का रंक भी हो सकता है। ठीक है, तो मंत्री जो है इसका विलोम नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीव्र का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तेज, मंथर, निष्ठुर या फिर मृदु। तेज का जो विलोम है वह होता है मंथर। तीव्र का विलोम मंथर होता है। तेज इसका समानार्थी शब्द है तो इसका विलोम भी मंथर हो जाएगा। ठीक, जबकि निष्ठुर का जो विलोम है करुण होता है। मृदु का विलोम होता है कटु। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। उथला का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है? उद्दत, ऊसर, गहरा या फिर गम्य। उथला का विलोम क्या होगा? उथला का विलोम होता है गहरा। उथला का विलोम हो जाएगा गहरा। उथला का विलोम शब्द गहरा है, जबकि ऊसर का विलोम होता है उपजाऊ। उद्दत का विलोम विनीत होता है और गम्य का विलोम होता है अगम्य। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, गहरा। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा, अनुरक्त का विरक्त, विकीर्ण का विस्तीर्ण, सुप्त का जागृत। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है विलोम की दृष्टि से? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। विकीर्ण का विस्तीर्ण नहीं होता। विकीर्ण का अर्थ बिखरा हुआ या फैला हुआ होता है, और विस्तृत का मतलब भी जो है बहुत ही व्यापक स्तर पर चाहे फैला हुआ बिखरा हुआ होता है। तो ठीक है, तो यह जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम की अगर हम बात करें तो विकीर्ण का जो विलोम होता है वह एकत्र होगा, न कि विस्तृत होगा। ठीक, बाकी अमावस्या का जो विलोम है वह पूर्णिमा होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है, और सुप्त का होता है जागृत। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? जन्म का मृत्यु, ज्योतिर्मय का तमोमय, दीर्घ का ह्रस्व, नूतन का नवीन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नूतन का नवीन नहीं होता है, नूतन का नवीन है। नूतन का अर्थ नया होता है, नवीन इसका समानार्थी है। इसका विलोम जो है पुरातन होता है। नूतन का जो विलोम है वह पुरातन होगा, न कि नवीन। ठीक, बाकी जन्म का मृत्यु हो जाएगा, ज्योतिर्मय का तमोमय, और दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। यथार्थ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है? वास्तविक, सत्य, कल्पित या फिर स्वल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्पित। कल्पित हो जाएगा। ठीक है, देखिए यथार्थ का जो विलोम है कल्पित है, जबकि वास्तविकता इसका समानार्थी शब्द है। सत्य का विलोम असत्य, स्वल्प का विलोम यथेष्ट होता है। स्वल्प का यथेष्ट होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, या फिर तुम अपना काम करो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम अपना काम करो। यह जो है सही है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य नहीं है। उसने केवल तुझे निमंत्रित किया है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अपने उसे टका सा जवाब दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। कौन सा विकल्प इसका सही है, मतलब कौन सा विकल्प शुद्ध नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है, शिष्य गुरु जी के वैसे देखा जाए तो उसने केवल तुझे निमंत्रित किया है, ये भी देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन इस ज़्यादा अगर दोनों में देखा तो शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, यह जो है आपका गलत जाएगा। शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, यह जो है शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, ना कि पैरों में गिर पड़े। ठीक है, या पैरों पर होगा, ना कि पैरों में होगा। ठीक, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह आंखों से देखी घटना है। वह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या फिर यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आंखों देखी घटना है। यह जो है सही लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसकी वर्तनी सही है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम पौधे सींच रहा है। ये आपका सही है। श्याम पौधे सींच, इसमें जल का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पौधे को सींचा जा रहा है तो वह जल से ही सींचा जाएगा। ठीक है, पेट्रोल से नहीं सींचा जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्ययन, उत्तरदायी, 46 या फिर प्रामाणिक। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
प्रामाणिक जो है इसकी वर्तनी सही है। बाकी जो अध्ययन है इसकी वर्तनी गलत है। अध्ययन कैसे रहेगा? अध्ययन की अगर हम बात करें तो अध्ययन जो है, अध्ययन की ये वर्तनी सही है। और जो आपका उत्तरदायी है, उत्तरदायी जो है वह आपका, उसकी वर्तनी ये हो जाएगी। और यह 46 नहीं बल्कि 46 होता है, ठीक है, 46 होता है। तो डी सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है? भुक्खड़, छिद्रान्वेषी, कवयित्री या फिर शुश्रूषा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छिद्रान्वेषी। यह गलत है। छिद्रान्वेषी जो है इसकी वर्तनी गलत है। छिद्रान्वेषी की अगर हम बात करें, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वह छिद्रान्वेषी होता है। यह जो स है इसकी जगह पर जी वाले स हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है? मृत्युंजय, त्रिदोष, उत्प्रेक्षा या फिर वजीफा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वजीफा जो है इसकी वर्तनी गलत, मतलब शुद्ध है, ठीक है। वजीफा की वर्तनी जो है सही है, बाकी जो है वो आपका गलत है। मृत्युंजय, मृत्युंजय की अगर हम बात करें तो इसकी जो वर्तनी है, मृत्युंजय की जो वर्तनी है वो हो जाएगा आपका मृत्युंजय, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और त्रिदोष की अगर हम बात करें, त्रिदोष की ये वर्तनी ये वाली जो है सही है। और उपप्रेक्षा नहीं है, ये उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा, और जो लिखा जाएगा यह उत्प्रेक्षा, यह जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? महात्म्य, मृत्युंजय, हिरण्यकश्यप या फिर जात्याभिमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात जो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप, या इसकी वर्तनी गलत है। यह हिरण्यकश्यप नहीं बल्कि हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक, हिरण्यकशिपु होता है। तो इसकी वर्तनी गलत हो जाएगी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कुमुदनी लिखा है, आपको बताना है कौन सी कुमुदनी की वर्तनी जो है सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें कुमुदनी, कुमुदनी जो लिखा है बी की कुमुदनी की वर्तनी सही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शब्द रूप का चयन कीजिए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। इसमें से बताना है कौन किसकी वर्तनी सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें, यह सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए कृपया, कृपा, दो जगह इसमें पुनरावृत्ति दोष है, ठीक है। और इसमें देखा जाए इन दोनों में भी वही है, इसमें भी वही है, ठीक है। तो यह पुनरावृत्ति दोष है। इसका सही आंसर हो जाएगा आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन सी। निम्न में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? बोरसी का अंगीठी, गगन मंडल का अंतरिक्ष, उदर का जठर और आयुष्मान का जीवन काल। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। आयुष्मान का जीवन काल यह गलत है। आयुष्मान का जो पर्यायवाची है वह चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु, ये सभी जो है आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। जबकि जीवन काल का पर्यायवाची, जीवन काल का जो पर्यायवाची है वह आयु, उम्र, अवस्था, जिंदगी, वय, यह जो है जीवन काल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी इसमें अंगीठी का पर्यायवाची बोरसी होता है और हसली होता है, यह दोनों जो है अंगीठी के पर्यायवाची हैं। उदर का पर्यायवाची पेट, जठर, अमाशय, कोख, गर्भ, यह जो है उदर या पेट का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बाकी गगनमंडल का अंतरिक्ष होता ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है? गणनायक, विद्याधर, किन्नर या फिर देवगायक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है पूछा है कि कौन गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है, तो गणनायक जो है यह गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विद्याधर, किन्नर और देवगायक ये सभी जो है गंधर्व के पर्यायवाची हैं, ठीक है। गणनायक की अगर हम बात करें तो यह गणेश का पर्यायवाची है। और भगवान गणेश के अन्य जो पर्यायवाची हैं उसमें गजानन, हिरंब, एकदंत, विनायक, लंबोदर, गणपति, मुशिक वाहन, गणाधीप, गणनायक, ठीक है, गजबदन, सिद्धि विनायक, यह सभी जो है भगवान गणेश के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? पीत चंदन, हरिचंदन, पीतगंध या फिर रक्त चंदन। कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से एक अलग है, ठीक है। मतलब तीन जो है किसी एक के पर्यायवाची हैं, एक इसमें से अलग है, वही बताना है आपका कौन सा होगा। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रक्त चंदन। रक्त चंदन की अगर हम बात करें
तो यह चंदन का पर्यायवाची है। ठीक है, चंदन का पर्यायवाची। जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं अग्र, जिसके अन्य पर्यायवाची अग्र हैं। कुचंदन, भास्कर प्रिय, रक्तसार। ठीक है, इसके सभी जो है विकल्प हैं। ठीक है, बाकी पीला चंदन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पीला चंदन के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त चंदन जो है चंदन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें गलत पर्यायवाची जो है इसकी पहचान करनी है। आरसी का दर्पण, अंतःकरण का प्राण, कात्यायनी का दुर्गा और तड़ांग का सारंग। कौन सा विकल्प इसमें से, कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःकरण। अंतःकरण बात करें तो यह जो है जीव का पर्यायवाची है, न कि प्राण का। और जीव के जो अन्य पर्यायवाची हैं, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, जबान, ये सभी जो है जीव के पर्यायवाची हैं। प्राण के पर्यायवाची अग्र, प्राण के पर्यायवाची अग्र हैं जान, चेतना, जीवधारी, देहधारी, प्राणधारी, शरीरधारी, ये प्राणी, जीव, ये सभी जो है इसके अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमिलित नहीं है? पति का वल्लभ, पत्नी का दारा, पार्वती, दामिनी, नया का नव्य। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पार्वती। पार्वती का दामिनी यह गलत है। ठीक है, पार्वती का जो पर्यायवाची है वो दामिनी नहीं होता है। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? चपला, चंचला, बिजुरी, तड़ित, सौदामिनी, विद्युत, एरावती, क्षण प्रिया इत्यादि, ये सभी जो है किसके हैं? ये सभी दामिनी या फिर बिजली के पर्यायवाची हैं। पार्वती के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो शैलजा, उमा, गिरिजा, भवानी, गौरी, अंबिका, शिवा, गिरिराज, कुमारी, सती, यह सभी जो है पार्वती के पर्यायवाची हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है? रोगी का रुग्णता, शैलेंद्र का रामचंद्र, सर्वेश्वरी का लक्ष्मी और तरुणी का तारुण्य। कौन सा विकल्प एक सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशलेंद्र का रामचंद्र। कौशलेंद्र जो है यह श्री रामचंद्र का पर्यायवाची है। जिसके अन्य पर्यायवाची में राम, दशरथ नंदन, रघुकुल मणि, सियावर, रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर, रघुराज, सीतापति, अवधेश, जानकी वल्लभ, पुरुषोत्तम, रघुवीर, रघुनाथ, कमलेंद्र, कौशल्यानंदन, कमल नयन, यह सभी जो है भगवान श्री राम के पर्यायवाची हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक हथिनी का पर्यायवाची है? धेनुका, हस्ती, दंती या फिर कुंभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा है कि कौन जो है हथनी का पर्यायवाची है? तो धेनुका, धेनुका जो है यह हथनी की पर्यायवाची है। हथनी का जो पर्यायवाची है वो धेनुका है। और इसके अन्य पर्यायवाची अग्र होते हैं कंजरी, गजिनी, गजी, पद्मिनी, हस्तिनी, करिणी, ये सभी जो है इसके अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। कोविंद विद्वान, नभसूत, कोविंद का विद्वान, नभसूत का समीर, वसुमती का चंद्रमा और तनुज का तनय। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वसुमती का चंद्रमा, यह गलत है। वसुमती जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है, न कि चंद्रमा का। और बाकी जो है, बाकी की अगर हम बात करें इसके अन्य पर्यायवाची में धरती, उर्वी, वसुंधरा, अचला, विपुला, माही, रत्नगर्भा, धरित्री, यह सभी जो है आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। कोविंद जो है यह विद्वान पंडित का पर्यायवाची है। नभसूत और समीर यह सब वायु के पर्यायवाची हैं। तनुज और तनय यह दोनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? दादूर का मंडूक, मूंगा का प्रवाल, मयूर का जीवितेश और झस का जलजीवन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। मयूर का जीवितेश यह गलत है। मयूर का जो पर्यायवाची है मोर हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाची केकी, सिखी, कलापी, नीलकंठ, सारंग, शिखंडी, ध्वजी, हरि, यह सभी जो है मयूर या मोर के पर्यायवाची हैं। जीवितेश यमराज का पर्यायवाची है। जिसके अन्य पर्यायवाची होते धर्मराज, सूर्यपुत्र, जीवनपति, दंडधर, महिषवाहन, ये सभी जो है यमराज के अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मयूर जीवितेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? तरु का विटप, उदधि का जगत,
चारु का सौम्यता और महिसूता का हंस वाहिनी। कौन सा विकल्प सुमेलित है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तरु का विटप। यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। तरु का जो विलोम है, सॉरी विलोम कह रहे हैं, तरु का जो पर्यायवाची है वो विटप होता है। ठीक है, तरु जो है यह विटप या वृक्ष का पर्यायवाची है, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं पेड़, पादप, गाछ, तरुवर, यह जो है पेड़ के पर्यायवाची है। उदधि समुद्र का पर्यायवाची है, और जगत जो है संसार का पर्यायवाची है, चारु सुंदर का, और सौम्यता सुंदरता का। ठीक है, महिसूता की बात करें, महिसूता जो है यह सीता का पर्यायवाची है, हंस वाहिनी सरस्वती का है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है। घर, हारी, हीरक या फिर हास्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हारी। यह जो है तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, हार का जो तत्सम है हार होता है, हार का हारी होता है, हीरा का हीरक होता है, हंसी का हास्य, और घर का गृह होता है। तो बी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है कि कौन जो है इसमें से तत्सम नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। सूर्य, सूत, मेज, सूर्य, सूत, सेज या फिर सोता। कौन इसमें से तद्भव शब्द नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य की अगर हम बात करें तो यह तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, सूरज होता है, सूरज होता है। ठीक है, बाकी सूत, सेज, सोता यह सभी क्या है, सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक, सूत का सूत्र हो जाएगा, सेज का सैया हो जाएगा। ठीक है, सूत का सूत्र और सेज का सैया हो जाएगा, और जो सोता है इसका हो जाएगा स्त्रोत। तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। भ्रातृ, विग्रह, वाष्प या फिर भावज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भावज। भावज जो है इसकी अगर हम बात करें तो यह तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है भातृजाया। ठीक है, इसका तत्सम भातृजाया होता है, और भाई का तत्सम होता है भातृ, बीघा का तत्सम होता है विग्रह, भाप का तत्सम होता है वाष्प। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बहुत का बहुत्व, नाती का नृप्ति, निर्दय का निडर, दामाद का जामाता। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्दय का निडर। यह गलत है। निर्दय जो है, निडर की अगर हम बात करें, निडर का जो तत्सम है वह निर्दय होता है। इसमें क्या है कि अपोजिट कर दिया है। ठीक है, निडर क्या है, निडर जो है यह आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है निर्दय। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुअर का सूकर, सूचिका का सुई, 37 का सप्त त्रिंशत और 16 का षोडश। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचिका का सुई। यह गलत है। सूचिका का सुई जो है गलत है। बात करें अगर हम सुअर का सूकर होता है, 37 का सप्त त्रिंशत होता है, 16 का षोडश होता है। इसमें क्या दिया है, इसमें अपोजिट कर दिया है। सुई क्या है, सुई तद्भव है, और सूचिका आपका तत्सम है, लेकिन इस साइड जो है तद्भव दिया है, इस साइड तत्सम दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है। 100 का सत्र, 60 का ओष्ठ, सूना का सुनसान और 100 का समर्प्य। कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 का जो है समर्प्य होता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 100 का जो है, 100 का जो आपका तत्सम है वह सत होता है, 60 का तत्सम सुष्ठी होता है, सूना का शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। अपना, अखाड़ा, आत्म या फिर आँख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मा। ठीक है, आत्मा की अगर हम बात करें तो यह तत्सम है, जिसका तद्भव होता है आप। अपना का तत्सम हो जाएगा आत्मन, अखाड़ा का तत्सम अछवाट, आँख का तत्सम अच्छी, और आज का तत्सम अद्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। उजाला, आश्रय, एकत्र या फिर उपलम्ब। कौन सा जो है इसमें से तद्भव है, यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उजाला। उजाला जो है तद्भव है, उजाला तद्भव है, जिसका तत्सम उज्ज्वल होता है। आसरा का तत्सम हो जाएगा आश्रय, इकट्ठा का तत्सम एकत्र हो जाएगा, और उलाहना का तत्सम जो है उपालंब होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। ऊर्णा का ऊन, कंकती का कंघी, अवमूर्ध का औधा और कछुआ का खरगोश। कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कछुआ का खरगोश नहीं होता है, कछुआ का जो है कच्छप होता है। ठीक है, कछुआ जो है कछुआ का कच्छप होता है, न कि खरगोश। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काढ़ा, कुठार, काटा या फिर गाहक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुठार। कुठार इसमें से तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए काढ़ा जो है क्या है? काढ़ा आपका तद्भव है जिसका तत्सम क्वाथ होता है। कुल्हाड़ा का तत्सम होता है कुठार। काटा का तत्सम कंटक होता है। गाहक का तत्सम होता है ग्राहक। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से आपको बताना है कौन सुमनित नहीं है? जो आसानी से पच जाए लघु पाचक, लालसा रखने वाला लालायित, काम के लिए अनुपयुक्त समय विहित, जो सब में व्याप्त हो व्याप्त। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम के लिए अनुपयुक्त समय विहित। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए वृथा समय होता है। काम के लिए अनुपयुक्त समय, इसके लिए जो एक शब्द है वह हो जाएगा आपका वृथा समय। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। पैर की अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, पैर की अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण के लिए एक शब्द क्या होगा? अनोट, अनवाधे, वाग्वधु या फिर अनसुया। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनोट। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण के लिए एक शब्द होता है अनोट, अनोट होता है। ठीक है, बाकी विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से जो धन प्राप्त होता है उसे अनवाधेय कहते हैं। ईर्ष्या या द्वेष से रहित उसके लिए अनुसूया होता है। ईर्ष्या या द्वेष से रहित उसका अनुसूया होता है। ठीक, जो जमकर ठोस हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? द्वियामा, आश्वान, आस्यान, आसेवन या फिर प्रमिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आस्यान। देखिए जो जमकर ठोस हो गया उसके लिए एक शब्द होता है आस्यान। बाकी रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा कहलाता है। बार बार होने वाला आसेवन, मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रमिति कहलाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला अन्न, मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला अन्न, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? करिंद, कोरंजा, अथऊ या फिर अमोघ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोरंजा। कोरंजा जो है मजदूरी के रूप में दिए जाने वाले अन्न के लिए एक शब्द है। बाकी अगर हम देखें इसमें हथिनी या हाथियों के समूह में सबसे बड़ा जो हाथी है उसे करिंद कहा जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि हाथियों का जो लीडर है। ठीक, जैन धर्म में सूर्यास्त के पहले का भोजन अथऊ हो। जैन धर्म में जो सूर्यास्त के पहले भोजन किया जाता है उसे कहा जाता है अथऊ। और जो निष्फल न हो उसके लिए एक शब्द होता है अमोघ। इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतोद, अभिपेत, अकुशीद या फिर अनुमत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतोद। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना, इसके लिए एक शब्द होता है प्रतोद। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतोद हो जाएगा। और अन्य की अगर हम देखें, लाभ या सूद न लेने वाला अकुशीद, जो खुशी के पीछे पागल ना हो अनुमत। ठीक है, वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संघाती के शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राणों पर संकट लाने वाला, भला हित चाहने वाला, अपने भरोसे रहने वाला या सब कुछ खाने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणों पर संकट लाने वाले के लिए एक शब्द होता है संघातिक। ठीक है, प्राणों पर संकट लाने वाले के लिए एक शब्द संघातिक होता है। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, बाकी पीछे जोड़ी गई सूची को अनुसूची कहा जाता है। पीछे जोड़ी गई सूची जो है इसे कहा जाता है अनुसूची। बार बार स्मरण अनुस्मरण कहलाता है। जिसे अंत में अनुस्वर हो उसे अनुस्वारात कहते हैं। और खोजने या तलाश करने वाले को अन्वेषक या अन्वेषणकर्ता कहते हैं। अन्वेषण करने वाले का स्थान अन्वेषणालय, और जिस अन्वेषण किया गया उसे अन्वेषित कहा जाता है। ठीक है, यह कुछ अन्य जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवीरा, अवंदनीय, अदेय या फिर वनद्या। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके लिए एक शब्द होता है अवीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवीरा हो जाएगा। अनायत शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला वाक्य क्या होगा? जिसका मन उदार हो, जो दूसरे के वश में न हो, शत्रुओं को जीतने वाला या फिर जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दूसरे के वश में न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अनायत, अनायत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समग्र लाभ पाने की चाह, समग्र लाभ पाने की चाह के लिए एक शब्द क्या होगा? लिप्सा, रक्तिम, विज्ञ या फिर वाचाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लिप्सा, लिप्सा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ललिमा से युक्त इसके लिए एक शब्द होता है रक्तिम। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल।
जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द विज्ञ होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? न घबराने वाला व्यक्ति, अकातर, जिसकी जीविका निश्चित हो, समृद्धि, ऋण न चुकाने वाला, उत्तमण, और जिसके हाथ में कोई काम न हो, निरुद्दम। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋण न चुकाने वाला। ऋण न चुकाने वाले के लिए एक शब्द जो है क्या होता है? नादिहंद होता है। क्या हो जाएगा? नादिहंद। ठीक है, बाकी अगर देखें, जो समझ में न आ सके उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञेय। जो तृप्त या संतुष्ट न हो सके उसके लिए एक शब्द है अतृप्त। मन भरने की दशा अतृप्ति कहलाती है। जो दंड पाने के योग्य न हो, अदंडनीय। जो दंड से युक्त हो, जो दंड से मुक्त हो, उसके लिए एक शब्द अदंडमान। जिसे किसी के द्वारा दंड न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द अदंड। और आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। निरंकुश शासन में विश्वास रखने वाला अधिनायकवादी कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दें। और आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयागराज से रह करके तैयारी कर रहे हैं, वह लोक सेवा आयोग 11 बजे ज़रूर पहुँचे, गेट नंबर 2 और 3 पे। ठीक है, और वहाँ पहुँच करके विनम्रतापूर्वक अपनी मांग रखें, अपनी बात कहें। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेट्स करते रहिए, अपने रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो उसके लिए जो है आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।